अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह जो है अशुभ भाव का स्वामी है, 6 8 12 का हो या थर्ड का हो, अशुभ स्थानों में ही गया हम्म। हुआ हो, ठीक है, मान लो थर्ड हाउस का स्वामी है, छठे में चला गया, ठीक है, और वो गोचर भी उसका शुभ नहीं है, ठीक है, वो नीच का चल रहा है गोचर में, या गोचर में अस्त चल रहा है 6 8 12 में, तो वो नहीं, हम्म। उसमें कैपेसिटी नहीं है अच्छा करने की, वो उसे उसकी मजबूरी पड़ी है कि भाई वो बुरा रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है, वो अपना पूरा फल जो है वो अशुभ ही देगा, ठीक है। कोई ठीक है। लगन कुंडली में कोई ग्रह जो है शुभ हो, बलवान हो, ठीक है, और अच्छे हाउसेज में बैठा हो, केंद्र या त्रिकोण वगैरह में बैठा हो, बलवान हो, कहीं भी हो, अच्छा ग्रह हो, अच्छे हाउसेज का हो, अच्छा बैठा हो, तो गोचर में जो है जब वो अच्छे स्थानों पे जाएगा, मित्र की राशि में जाएगा उच्च, तब तो वो अच्छा फल करेगा ही करेगा। हम्म। लेकिन अगर बुरे स्थानों में भी गोचर करेगा तो वो अपना अच्छा फल तो छोड़ सकता है, लेकिन आपको बुरा फल नहीं देगा, ठीक है। हम्म। हम्म। तो वो मोस्टली क्या है, अच्छा ही करता है। गुरु के बारे में हमेशा ध्यान रखो, गुरु जो है बचाने वाला ग्रह है, ब्लेसिंग्स वाला ग्रह है। अगर ये कुंडली में मजबूत बैठा है तो मैं कह रहा हूं किसी ग्रह की इतनी ताकत नहीं कि भाई वो आपको जो है बहुत बुरे रिजल्ट दे। सर पर मेरा तो लग्नेश बन के 12th हाउस में चला गया, प्रॉब्लम ही है ना। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई सबके गुरु ग्रह जो है अच्छे बैठे हो। हम्म। कोई जो है जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में जो है कोई शुभ ग्रह हो, हम्म। बलवान हो, मैंने भी क्या बताया कि चाहे वो गोचर में चाहे नीच का चल हम्म। रहा या अस्त चल जाए, तो वो हम्म। शुभ फलों को छोड़ सकता है, लेकिन आपको अशुभ फल नहीं हम्म। देगा। ठीक है। अब एक उल्टी कहानी बनती है, अगर मान लो कोई लगन कुंडली में कोई अशुभ ग्रह हो, हम्म। गोचर में शुभ भाव में हम्म। चल रहा हो, ठीक है, ठीक है, और शुभ भाव में भी अगर वो नीच का हो जाए या शत्रु की राशि में हो, तो वो बहुत कम जो है शुभ फल करेगा, हम्म। ठीक है, बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है। अब फिर वही बात है, आप देख लो पहले कि कोई ग्रह जो है कोई बहुत अशुभ बैठा है, ठीक है, हम्म। गोचर में भी जो है उसकी पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, गोचर में भी जो है वो शत्रु की राशि में चल रहा है या नीच का चल रहा है, तो भाई डेफिनेट सी बात आप हम्म। समझ जाओ कि जो है अच्छा नहीं करेगा, ठीक है। हाँ इतना है कि भाई अब उसके अशुभ फल कब कम होंगे, जब वो उच्च का हो जाएगा, या मित्र मित्र के वहां पे चला जाए, या शुभ ग्रहों से दृष्टि में आ जाएगा। हम्म। ठीक है। मान लो कोई ग्रह शुभ स्थानों में जा रहा हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि में भी आ जाए, तो वो शुभ करेगा। हम्म। कोई ग्रह शुभ है और वो शुभ स्थान में जा रहा है, लेकिन क्या है, अशुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाए गोचर में, तो हम्म। लोग क्या करेंगे, उसका अपोज करेंगे, उसे रोकने का हम्म। प्रयास करेंगे, कोई ना कोई सामने ऐसा खड़ा हो जाएगा जिसके कारण जो है आपके आपके काम में हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। यहाँ पे आप एक बार ये देख लो कि जो दृष्टि डाल रहा है वो पावर में है या फिर शुभ ग्रह पावर में चल रहा ठीक है। है। वहीं से आप ये बता दो कि भाई काम हो जाएगा, या सामने वाला जो अड़चन डाल रहा है वो सक्सेसफुल होगा या आप सक्सेसफुल होगा, ठीक है। पर ये डायरेक्ट हम षडबाला से देख सकते हैं भी, मतलब कि कोई भी ग्रह उसको उसमें मार्क्स मिले होते हैं। बिल्कुल षडबल तो देखने ही चाहिए, सबसे पहले तो वही काम हम्म। है ना, उससे तभी पता चल जाएगा शनि के कितने मार्क्स हैं, वो कितना स्ट्रांग है। है। उसके बाद षडबल के बाद में आप देखो भाव बल, भाव वाला, हाँ जी। ठीक है, कि भाई
जैसे वो गेम्स नहीं होते थे वो भागने वाले रनिंग वाले कि भाई यहाँ पे कॉइन्स दे रखे हैं, यहाँ पे नहीं दे रखे, आगे मिलते हैं तो हम्म यहाँ पे गोल्ड रखा है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे डायमंड रखा है, ठीक है। हम्म यहाँ पे गया, यहाँ पे कॉइन्स तो छूट गई, लेकिन क्या जैसे यहाँ पे वो कूद के आया तो यहाँ पे गोल्ड तो उसने गेन कर दिया, लेकिन उसके हाथ से जो है डायमंड भी छूट गया। कहने का मतलब क्या है हम्म कि ये जो स्थान है, ये जो भाव है, इनका भी आपको बल देख लेना। कोई ग्रह यहाँ पे आएगा, वो गेन करेगा हम्म यहाँ पे। अगर मान लो स्थान बल में इसका बल 0 है, तो कोई कितना हम्म ऐसा ग्रह आ जाए यहाँ पे, वो कोई भी चीज को कैच नहीं कर परफॉर्म सकता, नहीं कर पाएगा। है ना। वो ऐसे मान लो कि भाई जा तो रहे हैं हम जो है किला ढूंढने, और पहुंच गए रेगिस्तान में, वहां कहाँ किला मिल रहा, नहीं मिल पा रहा, ठीक है। हम्म अब मान लो यहाँ पे जो है आप देखो कि भाई पॉइंट्स आए हुए हैं, 10 आए हुए हैं, मतलब भाव में इसमें बल है, ठीक है। मान लो हम्म सूर्य ने भी बिंदु दे रखे हैं, शुक्र ने भी बिंदु दे रखे हैं, इस भाव को शनि ने भी दे रखे हैं, चंद्रमा ने भी दे रखे हैं, मतलब बलवान है भाव। तो इसमें हम्म जब शुक्र आएगा, ठीक है, हम्म तो वो लव अफेयर्स देगा, ठीक है। हम्म वो कोई पार्टनरशिप करा सकता है, किसी के साथ में शादी करा सकता है, ठीक है। हम्म हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उस टाइम पे प्यार हो जाएगा, एक साथ रह सकते हम्म हैं, ठीक है। ऐसे अगर किसी की वाइफ जो है चली गई है तो वो लौट कर आ सकती है, ठीक है। अब हम्म एक घटना और होती है, जैसे मान लो किसी की वाइफ चली गई है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां पे वक्री प्लस मार्गी का एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है।